हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। कभी नीतीश तो कभी ममता का नाम सामने आता है, तो इधर कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन ओवैसी ने आज जिस अंदाज में पूरे विपक्ष को घेरा, उससे तो यही साफ हो रहा है कि आने वाले समय में भी ओवैसी भाईजान पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार को नसीहत दी है। अगर पीएम मोदी का मुकाबला करना है, पीएम मोदी के चेहरे से मुकाबला करना है, तो लड़ाई मुश्किल होगी। हिंदुस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा होगा? और क्या पीएम मोदी के सामने पूरा विपक्ष एकजुट है? ये वो सियासी सवाल हैं जो विपक्ष की हालत देखकर रोजाना लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अभी 2024 की रेस शुरू भी नहीं हुई है और इस रेस में दावेदारों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हुंकार भरती हैं, तो कभी बिहार में नीतीश कुमार पोस्टर से पीएम की पोस्ट का दावा ठोक देते हैं। लेकिन विपक्ष की एकजुटता की कलई तो उसी दिन खुल गई थी जब तेलंगाना के सीएम केसीआर का पटना दौरा हुआ था। तब पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हंसी ठिठोली हुई थी, वो अपने आप में विपक्ष के एकजुट होने वाले दावे की कलई खोलती नजर आई। अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने नया सियासी जुमला पोस्टर पर चिपका दिया। यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। ये सियासी नारा लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में दिखाया गया है। दरअसल बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से ही विपक्ष की गोलबंदी पर चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार चंद रोज पहले दिल्ली दौरे पर आए थे। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की थी। इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां मौजूद रहे। साथ ही अखिलेश के अलावा नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत लेफ्ट के कई नेताओं से भी मुलाकात की थी। ऐसे हालात में ओवैसी भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बारी बारी से ममता, अखिलेश, राहुल गांधी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं, उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। विपक्ष के नेताओं पर ओवैसी क्यों हमलावर हैं? क्या उन्हें ये भरोसा है कि 2024 की रेस में पीएम मोदी के सामने कोई और टिकने वाला नहीं है, या फिर ओवैसी भाईजान के दिल में खुद भी प्रधानमंत्री बनने के सपने सज रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है। जहां भी उनको लगता है कि बीजेपी कमजोर पड़े, वहां वो अपना प्रत्याशी उतार करके अन्य पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो बयान है बिल्कुल बेबुनियाद है और निराधार है। ये बिल्कुल बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी की कमजोरी को देखते हुए बौखलाहट में इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। ओवैसी जी का अस्तित्व क्या है? यही ना कि वो बीजेपी की बी टीम में काम करते हैं, और अगर सरल भाषा में करें तो वो बीजेपी के चेले हैं, वोट काटने का काम करते हैं और बीजेपी के हक में वोट कराने का काम करते हैं। तो ओवैसी का अस्तित्व, तो बीजेपी खत्म तो ओवैसी खत्म। एक तरफ बीजेपी हेट स्पीच की बात करती है, हेट स्पीच दो, जेल में बंद हो जाए। ओवैसी जी तो सिर्फ हेट स्पीच ही करते हैं, यो क्यों बाहर में घूम रहे हैं? ये सब ओवैसी जी बीजेपी की मिलीजुली चाल है। आज नीतीश कुमार एक बड़े अच्छे मकसद से निकले हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जनता की लड़ाई करने के लिए। तो ये लोग के पेट में खलबली मच रही है। नीतीश कुमार के बारे में जो परसेप्शन है, वो अब लगभग सभी लोग एक ही बात कहते हैं। 2013 में हम लोगों को छोड़ के गए थे, तो उन्होंने क्या कहा जनता के बीच? कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ में गोधरा का खून लगा हुआ है। आज जब 2017 में आए तो नरेंद्र मोदी के हाथ में आइसक्रीम लगा हुआ था, जिसको चाटने चले आए थे। आप फिर इस बार भागे हैं, तो इस बार उन्होंने क्या बहाना ढूंढा कि छोटी पार्टियों को लोग खत्म कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अब तो पलटू हैं, ये बात तो लगभग पूरा देश बोल रहा है।
तो अगर ओवैसी जी ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। और इसी बीच आप रुक